दाद देखी और कुमलाई हुई की सूरत देखी, रो के फरमाया बहुत मुसीबत देखी। अरे सब अजीजों की रफीकों की शहादत देखी। पानी हम लाएंगे दरिया की इजाजत दीजिए, सूखे होठों का तसद्दुक हमें रुखसत दीजिए। हाय भाई साहिब नहीं वल्लाह मुझे मरने का डर, अरे तुम सलामत रहो रोने को मेरे लाशे पर, और पढ़ देना जनाजे की नमाज सरवर, आबरू बंदे की बढ़ जाएगी पेशेदार। हाय जामाए आखिरी, अरे मौला मुझे पिन्हा देना, खुद खड़े हो के लहद में मुझे गड़वा देना। शहर अब्बास में सूरह फातिहा। जब ज़ानुए हुसैन पाक अब्बास मर गए, सदमे गज़ब के सिबते नबी पर गुजर गए, खंजर अलम के दिल से जिगर तक उतर गए, चिल्लाते थे कि शेर हमारे किधर गए। वाह हसरता के बेकसो बेयार हो गए, सर कैसे पीते हाथों बेकार हो गए। अकबर ने रो के अर्ज ये की ऐसा है ज़मां
रोने से अब मिलेंगे ना हजरत के भाई जान, ले चलिए घर में लाशे अलमदार नौजवान, ऐसा न हो निकल पड़े खैमे से बीवियां, दरिया पनंगे सर कहीं बिनते अलीना, बच्चों को साथ लेके सकीना चले ना, हाय चादर उड़ा के वहां से इमाम उमंग चले, फरमाया लो करीम निगहबान हम चले, अकबर तो आगे लेके वो पुरखूं आलम चले, सर नंगे पीछे सईदे आली हिमम चले, जंगल में शोरे नालाओ फरियाद को आता, हजरत के पीछे अस्पे अलमदार शाह, हाँ समझे ये सब के बाजुए अब्बास कटे गए, सैदानियों के तन से लहू और घटे गए, बच्चों के नन्हे नन्हे जिगर गम से पट गए, रंग उड़ गए आलम से कलेजे उलट गए, हर दिल पापर पे रंजो गमो यास गिर पड़ी, खैमे के दर पाज़ो जाए अब्बास गिर पड़ी, हर दिल पापर पे रंजो गमो यास गिर पड़ी, खैमे के दर पाज़ो जाए अब्बास गिर पड़ी, जब ज़ानुए हुसैन आवाज़ें बुलंद नारे सलवा, सलाम के लिए मोहतरम जनाब सैयद ज़िले साहब सलाम पेश करेंगे, आवाज़ें बुलंद नारे सलवा, नारे
हैदरी हैदरी। एक बार मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पेश करता हूँ चंद मिसरे मादर बाबुल हवाइज बीबी उम्मुल मोमिनीन की शान। बहुत कम लिखा जाता है, बहुत रूहानी कलाम सुनाने लगा हूँ। एक बार बराए अज़मत मादर बाबुल हवाइज बीबी उम्मुल मोमिनीन बुलंदतर सलावत। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा, बहुत कीमती मिसरे हैं, गाया ना कीजिएगा। रुतबा रुतबा अज़ीम पाया है उम्मुल बनीन ने। रुतबा अज़ीम पाया है उम्मुल बनीन ने। हैदर का घर बसाए उम्मुल बनीन ने। रुतबा अज़ीम पाया है उम्मुल बनीन ने। बलम एक मुहावरा पेश कर रहा हूँ, अक्सर बोला जाता है बनीन उस खातून को कहते हैं जिसके 4 बेटे हों। मिसरा मैं पेश कर रहा हूँ, मिसरा देखिएगा नबी भाई। मौला अली के घर को लगाए हैं 4 चांद। मौला अली के घर को लगाए हैं 4 चांद। के घर को लगाए हैं 4 चांद। धरती को जगमगाए, धरती को जगमगाए है उम्मुल बनीन ने। दुल्हन जब घर आती है तो मुझे दिखाई दी जाती है। शेर पेश कर रहा हूँ, मिसरा देखिएगा। हाँ ज़हरा के लाल जो मिले मुँह दिखाए। ज़हरा के लाडले जो मिले मुँह दिखाए में। ज़हरा के लाडले जो मिले मुँह दिखाई में। सजदे में सर झुका, सजदे में जियो सर झुका उम्मुल बनीन ने। और छोटी सी मश्क झूले में रख कर ये बोली माँ। छोटी सी मश्क झूले में रख कर ये बोली माँ कि सका तुझे बनाना, सका तुझे बनाया है। थोड़ा सा जाग के सुनो, मादर बाबुल हवाइज का जिक्र मौला अब्बास बड़ी दुआएं देंगे तुम्हें। सका तुझे बनाया है उम्मुल बनीन ने। कीमती तरीन और एहसास का शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। शेर देखिएगा। रुतबा अज़ीम पाया है ठुकराया आप इसलिए गाज़ी ने वक्त प्यास।
ने वक्त प्यास ठुकराया अब इसलिए गाजी ने वक्त प्यास के शीरे ठुकराया अब इसलिए गाजी ने वक्त प्यास ठुकराया अब इसलिए गाजी ने वक्त प्यास के शीरे वफा पिला शीरे वफा पिलाया है। यही हक फजाइल सुनने का बीवी के उम्र बनीन में और सैलानियों का करते हैं किस तरह से अदब सैलानियों का करते हैं किस तरह से अदब सैलानियों का करते हैं किस तरह से अदब उम्मत को ये सिखा बनी उम्मत को ये सिखाया है उम्र बनीन में रुतबा। एक बार मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले सैलानियों का करते हैं किस तरह से उम्मत को ये सिखाया है उम्र बनीन में। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ सिर्फ इस शेर के लिए, ये पूरा कलाम मैंने पढ़ा है। ऐसा फजाइल शायद ना सुना हो मौला पास। देखिए बच्चे का हाथ पकड़ के मां चलती है, ये जहन में रखिएगा। और मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर पेश करता हूँ। उम्र बनी के हाथों में गाजी का हाथ है। उम्र बनी के हाथों में गाजी का हाथ है। उम्र बनी के हाथों में गाजी का हाथ है। असली असली अलम उठा बाबा जय बुलंद नारे सलवा। नारे
बावाज़ बुलंद नारे सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। 1438 हिजरी के अशय मुहर्रम की 8वीं तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह कासमैन में समाअत फरमा रहे हैं। नूर और ज़हूर के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अर्ज़ किया गया कि पूरी अल्लाह की ये कायनात और इसका निज़ाम अक़ीदे के मुताबिक हुज्जत इलाही का ज़मीन पे रहना ज़रूरी है। ज़मीन थमी हुई है इमाम की वजह से। मुख्तलिफ हदीसें इस सिलसिले में मौजूद हैं और इल्म हदीस के मुताबिक जो लोग हदीसों को परखते हैं उसूलों के मुताबिक कि वो सच्ची हदीसें जिनके रावी भी सच्चे हैं, वो ज़हूर की बातें ऐसी हदीसें बयान करती हैं। हमारे पास इल्म कलाम है जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और कर रहे हैं। इल्म कलाम और मंतिकी एतबार से, अक़ली एतबार से कुछ बातें सामने आती हैं और अक़ल इंसानी खुद उसका फैसला करती है। सोचने की बात यह है, गौर और फिक्र की बात यह है कि कायनात बनाने वाला कायनात खुद क्यों नहीं चलाता, और इस दुनिया में यहाँ का निज़ाम इस दुनिया पर पैगंबरों को भेजता रहा। रिश्ते भी आते रहे, मलाइका भी अपना काम करते रहे। पैगंबरों का काम था वही के जरिए इंसानों को बताना, सिखाना कि अल्लाह की मर्जी क्या है और तुम कैसी जिंदगी गुजारो। इस बात पर कम से कम 3 कौमें मुत्तफिक हैं कि पैगंबर अल्लाह की तरफ से आए, खुद साख्ता पैगंबर नहीं थे, खुद दावेदार पैगंबरी के नहीं थे, बल्कि उन्हें अल्लाह ने भेजा। 3 कौमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान यकसा अकीदा रखते हैं। तीनों के अकीदे एक ही तरह के। तीनों कौमें आदम की कायल हैं, आदम के बनने की कायल हैं। जनाब नूह और तूफान नूह की कायल हैं तीनों को। जिस तरह हम हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा को मानते हैं, इसी तरह यहूदी मानते हैं, लेकिन मूसा पर बहस है। और इसी तरह हजरत ईसा को हम और ईसाई मानते हैं, यहूदी नहीं मानते।
यहूदी हजरत ईसा को पैगंबर नहीं मानते, लेकिन हम और ईसाई कौम ईसा को पैगंबर मानते हैं। और अब रह गए हमारे पैगंबर, उनको हम मानते हैं, ना यहूदी मानता है ना ईसाई। तो इस मंजिल पर बेइंतहा मुखालिफ हैं यहूदी हजरत ईसा के, और बेइंतहा मुखालिफ हैं यहूदी और ईसाई हमारे पैगंबर। कोई हमारे पैगंबर को तस्लीम पैगंबर नहीं करता। अब जो लोग यूट्यूब देखते हैं और उन्होंने पादरियों की तकरीरें अगर सुनी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो इस्लाम की कितनी मुखालफत करते हैं और इस मजहब को कितना बुरा भला कहते हैं। जाहिर है कि वो इतनी दूर बैठे हुए हैं, न कोई उसका जवाब दे रहा है और न किसी में इतनी ताकत में महसूस करता हूं कि वो जवाब दे सके। इसलिए कि आज गैर अक़वाम ने जो चैलेंज मुसलमानों को दिए हैं, उसके जवाबात उनके पास नहीं हैं। ईसाइयों और यहूदियों को तो छोड़ दीजिए, कादियानी जो कुछ करते फिर रहे हैं यूरोप और अमेरिका में, मुसलमान उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। मसला सिर्फ गुफ्तगू का है, मसला सिर्फ गुफ्तगू का है। ये तो कहिए कि हम पर अल्लाह का करम है और आइम्मा की मदद है कि हमारे यहाँ 2.25 महीने तक मुसलसल हर शहर, हर करीब, हर मुल्क में मुसलसल 1-1, 2-2 घंटे गुफ्तगू हो रही है। लेकिन क्या यहूदी, क्या ईसाई और क्या तमाम इस्लामी फिरके, किसी के पास हमारी इन बातों का एक भी जवाब नहीं। देखिए इतनी जाती के साथ हम बोलते हैं कि ना इतने मुकर्रिर यहूदियों के पास हैं, ना ईसाइयों के पास हैं और ना इस्लामी किसी फिरके के पास है। इसलिए कि हमारा इल्म बराह रास्त 12 इमामों से, उन आइम्मा से कि जिनसे बादशाह ने वक्त भी गुफ्तगू करते हुए घबराता था और हुकूमतों ने घबरा कर हमारे आइम्मा से कुछ ऐसे लोग बनाए कि जो इमामों की नकल करें। लेकिन मजबूरी ये थी कि वो जो बनाए हुकूमतों ने अपने लोग, वो भी मजबूर थे कि वो हमारे ही इमाम के मदरसे से पढ़ के आए। इसलिए कि रूए जमीन पर इमाम जाफर सादिक के अलावा कहीं कोई इल्मी मंबा ही नहीं था। क्या यूनानी, क्या रूमी, क्या सिंध, यूरोप, जितने भी मुमालिक थे, अमेरिका तो खैर किसी गिनती में नहीं था, इसलिए कि उसको लोग जानते ही नहीं थे कि वो मुल्क है। वो तो अभी बना है, अभी दरियाफ्त हुआ है। कोई 200 साल हुए हैं अमेरिका को दरियाफ्त हुए। हमारे इल्म के समंदरों को तो 1400 बरस हो चुके। लेकिन हमारे आइम्मा वो भी जानते थे, ये भी पता था हमारे आइम्मा को, जमीनों का भी पता था कि कौन कौन सी जमीनें अभी तुमसे गैब में हैं, जिन्हें तुम दरियाफ्त नहीं कर सके, वहां जा नहीं सके। तो हमारे मासूबीन ने सितारों और सैयारों के बारे में बताया, कहाँ आबादियां हैं, वहां क्या क्या हो रहा है। तो अभी तो इंसान मान नहीं पहुंचा। लेकिन ये इल्मी गुफ्तगू जो आइम्मा से हम तक आई है, सीना ब सीना भी, किताब के जरिए भी, ये एक जगह रख दीजिए
किताबें रखी हैं शिया और सुन्नी तमाम मुअर्रिखीन की लिखी हुई, लेकिन हम जो गुफ्तगू करते हैं, हमारी जो बातचीत होती है, जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो किसी किताब में लिखा हो। इसलिए कोई हमारी बात का जवाब नहीं दे पाता कि अगर हम रटी हुई बातों को ही दोहराते रहते तो उनके पास वो हैरान ये होते हैं कि ये बातें आ कहां से रहे और हम इसका क्या जवाब दें। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे इस मुल्क में शुरू से, जब से ये मुल्क बना है और इसका कयाम हुआ है, हमारे ही खुतबा हमेशा मरकजी रहे और तमाम शिया सुन्नी मजबूर हुए अपने लुत्फ के लिए, अपने मजे के लिए कि इस्लामी मालूमात शिया उलमा से ही होती है। हमेशा शिया उलमा सुने गए। हमसे पहले जो तकरीरें करते थे और उनसे पहले जो लोग तकरीरें करते थे, सुन्नी भी उन्हीं को सुनते थे और आज भी हम ही को सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं कि दुनिया की मालूमात ये एक अपनी जगह पर है, लेकिन वो मालूमात जो गैब में है वो हर एक नहीं बता सकता। ये गुफ्तगू हम इसलिए कर रहे हैं कि हम गैब की बातें आपको ये बता रहे हैं कि क्या अल्लाह इस दुनिया का निजाम फरिश्तों के जरिए नहीं चला सकता। अब ये गुफ्तगू जो है, देखिए, ये कहीं लिखी हुई नहीं होती कि कोई ले और लेके किताब से पढ़ दे और समझाना शुरू कर दे। इसलिए लोगों के कानों में जब ये बातें पढ़ते हैं तो उनका दिल चाहता है कि हम सुने और बात को समझें। और ये बहुत जरूरी है समझना कि निजाम दुनिया अंबिया के जरिए क्यों चला और फरिश्तों के जरिए क्यों नहीं चला। फरिश्तों ने क्यों नहीं चलाया और फिर अंबिया को इंसानी शक्ल में क्यों भेजा गया कि इंसान कहने पे मजबूर हुआ ये तो हमारे जैसे, ये हमारे जैसे। लेकिन जब उन्हीं अंबिया ने मोजिजात दिखाए तो उन्हें पता चला कि हम इन जैसे नहीं हैं, ये जो कुछ दिखा रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंसानों ने तैयारी की कि मुसलसल ये अंबिया आते हैं और ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, जबकि अल्लाह ही नहीं। इसलिए कि इंसान ही दावा कर रहा था कि जो कुछ बजाहिर तुम देख रहे हो हम ही खुदा हैं। और चूंकि ताकत हासिल करके बादशाहों पर एक बादशाह बैठ जाता था और वो कहता था हम कितने ताकतवर हैं, और फिर वो खुदाई का दावा कर देता था, तो खुदा को कौन माने। इंसान तो गरीब और मजबूर और लाचार और गुलामी की जिंदगी में मजबूर था नमरूद को सजदा करने के लिए, फिरौन को सजदा करने के लिए, शद्दाद को देख रहा था कि भाई यही खुदा है। और उसके बाद तक चला बहुत दिनों तक अन्नदाता, अन्न कहते हैं अनाज को, अनाज देने वाला, रिस्क देने वाला। हिंदुओं के यहाँ भी यही तस्वुर था कि वो बादशाहों को खुदा कहते थे, जो उनके राज करते थे उनकी राजगद्दी पे उनको खुदा कहते थे कि ये खुदा हैं। जब थोड़े से पढ़े लिखे हो गए, इल्म की रोशनी फैली, हिंदुस्तान में इस्लाम आया, तो कहने लगे अवतार हैं, अब खुदा नहीं। अब कहने लगे नहीं, खुदा तो एक ईश्वर है, भगवान एक है, और ये जो इतने बहुत से भगवान हैं ये उनका रूप है, ये अल्लाह का रूप लेके वो उन्होंने नकल की हमारे यहाँ से। हमने कहा कि ये मज़हर इलाही, यानी ये नूर जाहिर किया है अल्लाह ने, ये अल्लाह के नूर का मजहर है। उसी का उन्होंने तर्जुमा किया ये अल्लाह का अवतार है, यानी ये रोशनी लेके अल्लाह की आए हैं और इनके अंदर अल्लाह हुलूल कर गया है। हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह किसी चीज में हुलूल नहीं कर सकता, वो मकान में नहीं समा सकता तो किसी के जिस्म में कैसे समा सकता है। गैर मरई, ये सब बच्चों को इब्तिदा में दीनियात में सिखाया जाता है कि अल्लाह गैर मरई है, किसी चीज में समाता नहीं।
वो कादिर मुतलक है, हर चीज पे कुदरत रखता है, वो है ही है, हमेशा से जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा। वो आंखों से नजर नहीं आता, वो मुतकल्लिम है, जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। ये नहीं है कि वो खुद कलाम करे। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का ये मतलब नहीं कि मैं कलाम करता हूं, बल्कि मैं जिस चीज में चाहूं कलाम पैदा कर दूं। यानी दरख्त बोले, दीवार बोले, पत्थर बोले, जमीन बोले, जर्रात बोले, मैंने कलाम पैदा कर दिया। शीरखार बच्चा बोलने लगे, यानी अल्लाह खुद नहीं बोलेगा। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह मूसा से बातें करता था कोहे तूर पे, तो वो तो मुतकल्लिम है, कलाम पैदा करता है, कलाम पैदा करने वाला है, आवाज पैदा कर सकता है। खुद कैसे बोले? खुद नहीं बोल सकता, न खुद देख सकता है, न खुद सुन सकता है, न खुद बोल सकता है। ये है खुदा। इसलिए कि वो कहता है लम यलिद वलम यूलद, न मैं कहीं से निकला न कोई मुझसे निकला। तो निकलने का जहां तक मसला है, आवाज कान के अंदर जाती है, आवाज मुंह से बाहर निकलती है। जो चीज बाहर निकली वो फना हो गई। लफ्ज बाहर निकला हमारे मुंह से और फना हो गया। आवाज आपकी हमारे कान में आई, हमने सुन लिया, उसके बाद गायब और फना हो गई आवाज हमारे सुनने के बाद। अल्लाह के लिए फना नहीं है, वो बोला तो उसकी आवाज फना हो गई, हमने उसको पुकारा अल्लाह, उसने कान में सुना और आवाज फना हो गई। ना अल्लाह के अंदर कोई चीज जा सकती है, ना उससे कोई चीज बाहर निकल। उसने कहा मैं समद हूं, ऐसा गोल मोती हूं जिसमें सुराख नहीं है, यानी तुम मोती के अंदर ना घुस सकते हो और ना उसमें से कोई चीज निकाल सकते हो। अगर वो बोला तो खुदा ना रहा, वो सुना उसने तो खुदा ना रहा। उसने देखा, मैंने देखा, क्या देखा? आंख से मीर अनीस कहते हैं अगर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, अगर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाकाबिले पाए निगाह में। ऐसी करबला में गर्मी थी कि अगर आंख की निगाह रुक जाए तो निगाह के पैर में छाले पड़ जाए। तो निगाह बाहर आती है और किसी पे पड़ती है। आंख से निगाह बाहर निकली और फना हो गई। हमने आपको देख लिया, बात खत्म हो गई, निगाह तो निकल गई। अल्लाह अगर किसी को देखे तो गोया उसकी आंख से रोशनी निकली। ना वो आंख रखता है, ना वो कान रखता है, ना वो मुंह रखता है, तो वो बोलेगा क्यों? वो देखेगा क्यों? वो सुनेगा क्यों? इसलिए उसने ऐसी हस्तियां बनाई कि वो बोले, वो सुने, वो देखे। इसलिए उसने पैगंबरों को भेजा कि मैं इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता, मैं किसी चीज में समाता नहीं। ये पैगंबर जो बोल रहे हैं समझो मैं बोल रहा हूँ। इनसे बात करो, तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं गोया मैं सुन रहा हूँ, ये तुम्हें देख रहे हैं गोया मैं देख रहा हूँ। और एक मंजिल आ गई कि खुलकर परवरदिगार ये बता दे 1,24,000 अंबिया के बाद और आखिरी नबी के बाद ये बता दे एक हस्ती हमने ऐसी बनाई थी जो यदुल्लाह भी है, ऐनुल्लाह भी है, जम्बुल्लाह भी है और उज़्नुल्लाह भी है। उसके कान अल्लाह के कान, उसकी आंख अल्लाह के, उसका दहन अल्लाह का, उसके हाथ अल्लाह के हाथ। अब लोग यहां से एक कहानी शुरू करते हैं कि शिया शिर्क करते हैं, ये मुशरिक हैं, ये अपने इमामों को अल्लाह बना देते हैं। नहीं, इमामों को हम अल्लाह नहीं बनाते, हम नहीं बनाते, ऐसा नहीं है। बल्कि इमामों का नाम रखकर अल्लाह वो नाम अपने रख लेता है। अल्लाह को नामों की कमी नहीं है। क्या जरूरत थी कि अली का नाम रखकर फिर ऐलान करे मैं भी अली हूं, वो भी अली है।
तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे आंख से नहीं देख सकते। हाँ, हम ये कहलवा रहे हैं अपने सफीर से, जिसे हमने रूए जमीन पर अपना नायब मुकर्रर किया है। हमने अव्वल रोज कह दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मेरा खलफ है आदम। आदम को मैंने अपना नायब जमीन पे मुकर्रर किया है। तो तुम जो कुछ देखो, सुनो, बोलो, इससे बात करो, गोया तुम मुझसे बात करो। और उसके बाद अंबिया का सिलसिला चलता चला गया और उनसे राब्ता रहा। वो अल्लाह का राब्ता है। फरिश्ता आता रहा, वही करता रहा, वो वही सुना, अब ये वही आई है, अब ये वही आई है। फिर ऐलान हो गया कि ये आसमानी किताबें, 4 किताबें आसमान से नाजिल हुई हैं। ये तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। लोग उन अंबिया पर ईमान लाए, उनकी किताबों पे ईमान लाए, और कुछ काफिर रहे, उन्होंने नहीं माना। आज भी ऐसा ही है कि कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। तो इसमें कोई जबर नहीं है। दीन में लायक रहा फिर दीन, कराहियत नहीं है। जबर से नहीं मनवाया जाता कि जबरदस्ती मनवाया जाए। और कोई भी मजहब वाला अपने को जबरदस्ती नहीं मनवाता। सबके यहाँ कायदा यह है, यहूदियों के यहाँ तो खैर ये है कि वो पसंद ही नहीं करते कि कोई हमारे मजहब के करीब से गुजरे। वो कहते हैं हमने अपने मजहब की हिफाजत की हुई है, हम किसी को यहूदी नहीं बनाते। ये दूसरी बात है कि कुछ कौमें खुद ही यहूदी हो जाएं और उनमें सिफात आ जाए, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं लेते। हाँ, ईसाइयों का ये है कि वो अपनी कौम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बड़े प्यार और मोहब्बत से वो बात करते हैं और ईसाई बनाते हैं। बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बनाते हैं। और वो गरीबों में ज्यादा जाते हैं। पहले जमाने में चीजें बांटते थे, खाने पीने की चीजें देते थे। जैसे आपके यहाँ तरीका है कि रमजान में ज़कात निकालते हैं तो आप राशन देते हैं गरीब आबादियों में। इसी तरह अंग्रेज आया करते थे, ईसाई राशन बांट देते थे, लबल रोटी, चाय की पत्ती वगैरह दे देते थे। और वो उनके चर्च में चले जाते थे, इंजील सुना करते थे। तो इस तरह हजार पंजाब के लोग यहाँ के पाकिस्तान बनने से पहले सभी ईसाई हो गए। सिर्फ मोहब्बत में उन्होंने अपनी कौम में सबको शामिल कर लिया। ईसाइयों ने कभी तलवार से मुल्क छीन कर कब्जा करके किसी को ईसाई नहीं बनाया। अब रह गए मुसलमान। इन्होंने एक ये बात अकीदे में डाल ली कि हमारे यहाँ जिहाद होता है, और उन्होंने जिहाद के नाम पर मुल्कों पे हमले किए और हमले करके उनसे कहा कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ, और वो सब मुसलमान हो गए। आसपास के अरब के मुल्कों पे उन्होंने कब्जा किया और उनसे कहा मुसलमान हो जाओ, वो हो गए मुसलमान। लेकिन आखिर में वही मुल्क जब अलग हुए तो उन्होंने अरब को पसंद ही नहीं किया। जिसमें मिस्र है आजाद हो गया, कब्जा हुआ था। शाम पे कब्जा किया था, वो अलग हो गया। ईरान पे कब्जा किया था, वो अलग हो गया। इराक पे अरबों ने कब्जा किया था, वो अलग हो गया। कुवैत अलग हो गया, लिबनान अलग हो गया, उर्दन अलग हो गया, और अरब की फिक्र से सब हट गए। अगर फिक्र एक थी तो सब एक फिक्र पे क्यों ना रहे? और आज तक इस बात पे नाराज क्यों हैं कि हम पे जबर हुआ? और ये सारे मुल्क कोई एक मुल्क भी अली से झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जब अली की हुकूमत का दौर आया तो इन्हीं मुल्क पर जितने भी थे इन पर अली के दौर में जुल्म नहीं हुआ। न इन मुल्कों से अली ने दौलत छीनी,
ना उनकी जमीनों पे कब्जा किया, ना उनके बाग उजाड़े, ना उन्हें गिरफ्तार करके कैद खानों में डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि सब जितने भी थे ईरान, लेबनान और इराक वाले, सब अली वाले बन गए। कौन सी फिक्र अली ने दी? इस बात पर तमाम मुसलमानों के फिरके क्यों नहीं सोचते कि अली ने वही दीन जो पैगंबर का दीन था, उसी दीन को हुक्मरानों ने किसी और तरह चलाया और अली ने किसी और तरह चलाया। अली ने जिस तरह चलाया उसका तसलसल इमाम हसन तक आया, इमाम हुसैन तक आया। आखिर बैठे हुए थे, अपने घर में बैठे थे, उसके बावजूद उनका निजाम चल रहा था। हुकूमत को अपना निजाम चलाने के लिए दौलत की जरूरत होती है, स्टेट बैंक का रुपया चाहिए होता है, वजारतें चाहिए होती हैं, फौज चाहिए होती है, पुलिस चाहिए होती है, महकमे चाहिए होते हैं। एक इमाम पूरी दुनिया में निजाम चला रहा था, मदीने में ज़ैनुलाब्दीन बैठे हुए अपना निजाम पूरी दुनिया में चला। ना फौज थी, ना पुलिस थी, न ताकत थी, न तलवार थी। क्यों नहीं सोचते मुसलमान? कैसे इमाम मोहम्मद बाकिर अपना निजाम चला रहे थे और कैसे जाफर सादिक अपना निजाम चला रहे थे। कैद खाने में रह के मूसा काजिम कैसे अपना निजाम चला। अब आप कहेंगे ये बातें हमारे समझ में नहीं आई, कैसा निजाम, कहाँ था उनका निजाम। अरे बात तो जब देखी जाएगी ना कि कोई मजबूत मुल्क के मुकाबिल में दूसरा मुल्क आ जाए और एक मुल्क दूसरे मुल्क से डरने लगे, खौफजदा हो जाए। छोटे मुल्क बड़े मुल्कों से डरते हैं, कहीं ये हम पर एटम बम न फेंक दें, कहीं जंग न मुसल्लत कर दें, कहीं रातों को हमला न कर दें। तो एक जो मदीने में बैठा हुआ है, पूरी मजबूत हुकूमत जो सिंध तक, यमन तक, आजरबाईजान, ईरान, इराक की हुकूमत है, वो इनसे क्यों डर रहा है? और डर की दलील दे रहा है कि जब आसमान आया तो हुकूमत ले गई आप तक। यानी उनके निजाम से डर रहे थे कि ये घर में बैठ के निजाम चला रहे हैं, तो आप अपना निजाम यहाँ ले आइए और बैठिए और आप चलाइए। भाई क्यों लेके आए हैं आप? का क्या करें हम, क्या करें कि हमने फुतूहात की थी मुल्कों पर और ये सारे मुल्क बजाय इसके कि हमें मानते सब अली को मानने लगे। आप अली के बेटे हैं, ये सारे ईरान वाले कह रहे हैं अहले बैत को लाओ, अहले बैत तो आइए, वरना ये बगावत कर देंगे। पता चला इल्म एक ऐसी ताकत है कि जिसको पैरों की जरूरत नहीं है, सवारी की जरूरत नहीं है, उसका सफर हवा के दोस्त पर होता है। इल्म यहाँ और वहां पहुंच जाता है। अब लोग परेशान है, मेहदी छुपे हुए फिर भी लोग परेशान। देखिए इतना फरमा दिया, इतना ज्यादा हुजूर ने फरमा दिया। भाई आप इससे अंदाजा कर लेना कि कई कई हजार हदीसें एक एक मुहद्दिस ने जमा करके 6-6 जिल्दें बना दी। अच्छा एक बन गई थी, अब दूसरी की क्या जरूरत है? जरा समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे मौजूद छोड़ा वहीं पे वापस आता कि सारी दुनिया क्यों फिक्र में है मेहदी की। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये हदीसों की किताबें, बुखारी तैयार हो गई थी, अब मुस्लिम की क्या जरूरत? नहीं, अब उन्होंने बना दी। अब उसके बाद तिरमिजी फिर बन गई, अब उसकी क्या जरूरत? अब किताबों पे किताब, कहां से ये हदीसें आ रही हैं, कहां से जमा हो रहे हैं? सफर कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मिस्र में पूछा है, उनसे पूछा है, बुखारा रह रहे हैं,
रूस के पास, बुखारा में, आजरबाईजान के पास जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं दुनिया में, उनसे पूछे कुछ उनके पास हदीसें वहां से ले आए, वहां से ले आए, दूसरी किताब बन गई। एक और भाई, और जो पहली बनी थी कुछ उनसे छूट गई थी, रह गई। अब जब सबकी हो गई हदीसें और सबने लिख ली, साहिब सित्ता की सारी किताबें हो गई। सित्ता तो आप समझते हैं ना, 6 को कहते हैं, तो 6 किताबें शाह सित्ता में, यानी शाह कहते हैं सही तरीन 6 हदीसों की किताबें, बुखारी, मुस्लिम, इमाम मुस्नद अहमद बिन हंबल, तिरमिजी, सब उसमें शामिल, निसाई, इमाम निसाई की किताब। अब जब ये सारी किताबें हो गई तो ईरान का एक मुहद्दिस उठा, अहले सुन्नत का, तो उसने लिखा, हाकिम नैशापुरी उसका नाम है, उसने एक किताब लिखी कई जिल्दों में, 40-45 जिल्दों में उसने एक हदीस की किताब लिखी, मुस्तदरक, इस्तिदराक, यानी सही पर सही, सही पर सही। अब उसने क्या कमाल लिखा है, ये क्यों इतनी हदीस की किताब लिखी? उसने कमाल ये दिखाया, अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी लिखने में, तो मुस्तदरक के हाकिम, यानी हाकिम नैशापुरी की किताब, उसने ये लिखा, अजीबो गरीब काम किया। उसने ये लिखा कि इमाम बुखारी कह रहे हैं ये इतनी हदीसें रसूल की सही हैं, इन पे इस्तिखारा आया, ये सच्ची हैं, और जो जिन पे इस्तिखारा नहीं आया उनको मैंने नहीं लिया। और हजरत अली की शान में कुल 3 हदीसों पे इस्तिखारा आया। ऐसे 3-4 हदीसें इमाम हसन के बारे में और शहजादी के बारे में उस पे इस्तिखारा आया, जबकि हजार हदीसें हजरत अली के लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लेकिन उन्होंने 3 ही दर्ज की कि बस इतनी। अब हाकिम नैशापुरी ने यह कहा कि आपने जो हदीसें ली उनके रावियों को आपने सच्चा समझा, तभी तो उनकी हदीस ली। मसलन आपने आपने अबू हुरैरा को सच्चा समझा और उनसे आपने 4 हदीसें ले ली, 5 ले ली, तो आपकी नजर में अबू हुरैरा सच्चे हैं। अब वो पूछ रहा है इमाम बुखारी से कि इन्हीं अबू हुरैरा ने ये हदीस भी कही, ये भी कही, ये भी कही, जब वो सच्चा है आपके बारे में तो आपने दूसरी क्यों छोड़ी? तो वो 3 हदीसें जो हजरत अली की शान में बुखारी ने ली, उनके तीनों रावी हाकिम ने लेके कहा, इन्हीं 3 ने कुछ और हदीसें भी हजरत अली की शान में बयान की हैं। लिखते लिखते ये एक पूरी जिल्द हजरत अली की हो गई। इसी तरह उसने एक पूरी जिल्द जनाबे फातिमा पे लिखी। उसने कहा आप 4 हदीसें और 3 हदीसों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो किताबें भरती चलिए और रावी वही है जो आपके रावी है, तो आपने छोड़ा कैसे? छोड़ा कैसे? तो इसका नतीजा ये हुआ कि उसने आखिरी जिल्द इमाम मेहदी पे लिख दी और उसने कहा भाई कोई साहब ऐसे तो नहीं है कि जो इमाम मेहदी को छोड़ गए हो। बहुत एहतियात आदमी करता है कि भाई ये अनदेखी बात है, गैब की बात है, आने वाले दौर की बात है, इसे नजरअंदाज कर दो, लेकिन मजबूर हो जाता है। इब्ने खलदून जिसका मुकदमा मशहूर है और कोर्स में चलता है और लोगों को पढ़ाया जाता है और ये है और वो है, उसकी बड़ी धूम है, वो भी बाज ना आ सका उसका कलम और एक जगह इमाम मेहदी का जिक्र आ गया। इसी तरह बड़ी एहतियात की इमाम बुखारी ने कि नाम ना आने पाए, लफ्ज़ मेहदी इस्तेमाल ना हो, लेकिन फिर भी हदीसें आ ही गई और उसमें ये रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने असहाब से क्या हाल होगा तुम्हारा कि जब आखिरी इमाम आएगा वो तुम्ही में से होगा। तो ये आखिरी का लफ्ज आ तो गया कि को आना है। एहतियात के बावजूद बुखारी में जिक्र इमाम मेहदी आया, मुस्लिम में आया, यानी कोई किताब मुसलमानों के किसी फिरके की ऐसी नहीं है जिसमें इमाम मेहदी का जिक्र ना हो। वही रावी जिनकी हदीसें ली गई दूसरों ने उन्हीं
रावियों से ये लिख दिया कि मेहदी आएगा, इस तरह आएगा, इंपॉर्टेंट है उसका आना, कयामत से अफजल है वो, नहीं आएगी कयामत जब तक मेहदी ना आए। उसका एक पूरा निजाम होगा, वो दुनिया पे हुकूमत करेगा, बहुत दिन हुकूमत करेगा, वो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। उसके जमाने में कोई फर्का नहीं होगा, सब ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कहने वाले होंगे, कई कलमे नहीं होंगे, सारे फिरके खत्म हो चुके होंगे। जो मेहदी का दीन होगा वही मानना पड़ेगा। फिर ये नहीं कोई कहेगा हम अपनी मर्जी से इसको मान ले उसको मान ले, नहीं, मेहदी जो मनवाएगा उतना ही। देखिए, अब अगर पूरी उम्मत का यकीन है और ऐसा यकीन है कि टेलीविजन का मौजू बन गया, हर साल रमजान में इमाम मेहदी पे 5-6 प्रोग्राम ARY पे आ ही जाते हैं और बड़े तफसील से ये होगा जैसे रिसर्च करके बैठे हुए हैं, और ऐसे होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा। अच्छा, सब कुछ होगा तो सवाल ये कि जो निजाम वो लेके आने वाले हैं, क्या मेहदी जैसा निजाम जितने बादशाह गुजरे हैं, जितने हाकिम गुजरे, किसी एक के यहाँ वो नमूना मिलता है जो मेहदी करने वाले? लेकिन हम ये दावा करते हैं कि जो निजाम अली का था बिल्कुल वैसा ही मेहदी का निजाम है। तो अगर इमाम हसन आईन को राइज करते तो वही होता जो मेहदी करने वाले। अगर इमाम हुसैन निफाज करते इस्लामी आईन का तो वही आईन होता जो मेहदी लेके आने वाले। उसके बाद क्या है, और जो बुलाया था मामून ने ईरान इमाम को, तो कौन सा निजाम लेके आए थे? कौन सा निजाम लेके आए थे? कहा था इमाम से ना कि हम ये चाहते हैं कि अहले बैत के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई और उनकी दादी का बाग फिदक ले लिया गया। तो मामून का ये कहना ये भी तो बता रहा है कि लिया गया। पाकिस्तानी मुसलमान उलमा तो टीवी पे बैठ के मुकर जाते हैं, क्या ऐसा कोई किस्सा ही नहीं है? अरे था जब तो उसने कहा इमाम और कहा मैं वापस करना चाह रहा हूं। अच्छा, सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं था। तारीख में लफ्ज फदक कहां से आ गया? ये इतना मशहूर लफ्ज क्यों है? इसके मानी क्या है? उनका नहीं, चार दरख्त थे खजूर के, छोटी सी जमीन थी। अच्छा, छोटी सी थी, इतनी सी थी, दे देते। बोले कब्जा, हुकूमत का कब्जा क्या है, इसमें क्या तमाशा है? बड़ी सी जमीन हो या छोटी सी जमीन हो, है तो उनकी, दे दीजिए। तो मुख्तलिफ जहनों को घुमाने के लिए ये गुफ्तगू होती है। मामून ने कहा हम आपका फदक वापस करना चाहते हैं, निजाम इस्लामी को समझ लीजिए। इमाम ने फरमाया ठीक है, हाँ दे दो वापस। उसने कहा आप कागज पे नक्शा बना दीजिए, जहां पर फदक है, कहां से कहां तक है फदक, वो तो आपको हुदूद मालूम होंगे, आपके घर की चीजें। इमाम ने नक्शा बनाया, उनका ये है इसकी सरहदें। बाग फदक की एक सरहद जो है आजरबाईजान है, सिंध है, मिस्र है, उर्दन है, शाम है, ईरान है, इराक है, अरब है। इतना बड़ा नक्शा मामून ने कहा ये तो आपने मेरी सल्तनत का नक्शा बनाया। तो आपने फरमाया क्या फदक को बात समझ रहा है? इस्लामी सल्तनत जहां जहां, इमाम का जुमला सुनिए, फरमाते हैं कि जमीन पर आसमान ने साया नहीं किया उस जगह कि जहां फदक ना हो। जहां जहां जमीन पे आसमान का साया है वो सब फदक है। फदक का मतलब ये, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम के बाद मीरास में ये जमीन जहां जहां जाएगी वो खातम नबी तक आएगी। अव्वल को अता हुई ये पूरी अर्ज आदम तुम्हारी, अब नूह की पूरी, इब्राहिम की अर्ज पूरी, मूसा की पूरी अर्ज, ईसा की पूरी अर्ज अब खातम को मिली। खातम की एक ही बेटी थी, अब पूरी अर्ज ज़हरा के जहेज में है। ज़हरा के जहेज में, जहेज जिसको मिलता है
वो दामाद के पास आता है, दामाद अबू तुराब है और उसका बाप है। इस अर्श का मालिक है, तो इसे समझ लो। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो अल्लाह कहता है इसलिए मेहदी को रखा है। और आज कुरान में आई, देखना तुम कि ये जमीन अल्लाह के नूर से चमक उठेगी। जैसे ही मेहदी आएगा चेहरे का नूर पूरी दुनिया पे छा जाएगा। हदीस में पैगंबर ने कहा मेहदी के आते ही आफताब बुझ जाएगा, इसलिए कि दो ही आफताब हैं, एक को रहना है, एक को बुझना है। ये आफताब खत्म, साइंसदान कह रहे हैं इसका ईंधन खत्म होने वाला है। और ये नूर जो ज़हूर करेगा इसका ईंधन कभी खत्म नहीं। नूर छा जाए, नूर छा जाए, अपनी मिल्कियत को बता दे। अब जहां तक नूर ना पहुंचे वो जमीन ले लो, वो तुम्हारी है। कोई ऐसा मुल्क हो जहां मेहदी का नूर ना पहुंचे, अमेरिका के ये हमारी है, इसलिए कि आपका नूर यहां तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं, नूर जब फैल गया तो आपके इख्तियार में नहीं है कि कहीं सूरज की रोशनी पहुंचे और कहीं ना पहुंचे। बड़ी छतें आपने बनाई हुई हैं, बड़े साहिबान के धूप ना आए। अरे आपने अगर ये धूप रोक ली तो क्या सूरज खत्म हो गया? क्या उसकी हकीकत खत्म हो गई? इसी बात को मोतजिली ने, इब्न अबी हदीद मोतजिली, जिसने नहजुल बलागा की 23 जिल्दों में शरह लिखी है, उसने अजीब बात लिखी। उसने कहा कि अली कायनात में वो जात हैं कि जिनके फजाइल दोस्तों ने इसलिए छुपाए कि जान का खौफ था। अगर फजाइल आम करते तो कत्ल कर दिया जाता, तो दोस्त अली के फजीलतों को छुपाए बैठे रहे सीनों में, और दुश्मन दुश्मनी में फजाइल बयान नहीं करते थे। तो ऐसी जात तो रही नहीं सकती जिसके दोस्त भी साथ ना हो और दुश्मन भी साथ ना हो। उसके बावजूद इस्लाम में सबसे ज्यादा हदीसें अली के बारे में आ गई। अली से ज्यादा फजीलत की हदीसें किसी की किताब में नहीं। ये हुआ क्या? तो उसने कहा ये हुआ ये कि सूरज जब निकलता है तो किसी में ताकत नहीं कि सूरज को हथेली से, अली आफताब हैं, जब वो तुलू हुए तो कोई उनके फजाइल छुपा न सका। ऐसे ही इमाम मेहदी हैं कि नाक छुपाओ लेकिन मेहदी रोशन होता। देखिए कितनी अजीब बात है, जरा इस पे गौर कर लीजिएगा, और बहुत गौर करने की जरूरत है जो कहने जा रहा हूं। देखिए आदम जब बनाए गए तो फरिश्तों को मालूम था, 2-4 बातें फरिश्तों को आदम के बारे में बताई गई। ये पुतला है, इसमें मैं रूह फूकूंगा और जान पड़ जाएगी और इंसान बन जाएगा, तुम सजदा कर। इससे ज्यादा फरिश्तों को कुछ नहीं मालूम ये कौन है, इसकी फजीलतें क्या हैं और इस पे हदीसें क्या हैं। जब तक हजरत नूह पैदा नहीं हो गए, आदम के दौर में, इदरीस के दौर में, जो के दादा हैं हजरत नूह के, और उनके बाप लमक के दौर तक किसी को नहीं पता था कि हजरत नूह कोई पैदा होने वाले हैं, आने वाले, और उनके ये फजाइल हैं। यानी पैदा होने से पहले नूह भी नहीं मशहूर थे, पैदा होने से पहले इब्राहिम भी नहीं मशहूर थे, पैदा होने से पहले मूसा और ईसा के फजाइल भी कहीं नहीं बयान थे। इसी तरह हमारे खातम पेशीन गोइयां थी, आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा, आखिरी, लेकिन फजीलतें लोगों में पैगंबर की उस वक्त जाहिर हुई जब आपने दावा किया और आपने पैगंबरी नबूवत सबको सुना दिया, पैगाम दिया। अब नबी सामने आए और मौजिज़ात और आपके करामात सब चीजें सामने आने लगी।
समझ रहे ना, वाहिद कायनात में एक इमाम मेहदी हैं जो अब तक आए नहीं। इतनी फजीलतें, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब लिखा है पहले से। यानी आखिरी का इस्तकबाल अल्लाह किस तरह करवाने वाला है कि सारी सिफात पहले से लिख दी। और अजीब बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि अली में ये फजीलतें थी, तो आप कहते हैं अल्लाह से मिला रहे हो, शिर्क कर रहे हो, मुसहरी हो गए। अरे वही सारी फजीलतें जिन पे हम पे शिर्क का फतवा लग रहा है, वो मेहदी की फजीलतें। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई? लिखा हुआ है वो नूर होंगे, लिखा है नूर चमकेगा, लिखा है कि वो हर जगह मौजूद होंगे। अरे हम अली को 40 जगह कहते हैं, आप कहते हैं शिर्क हो गया। मेहदी तो करोड़ों जगह देखे जाएंगे, जहां से चाहे मोमिन बैठ कर देखे। तो गोया अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ये कुलबुलाता था कि अल्लाह कैसा होगा, अल्लाह क्या क्या कर सकता है, उसके सिफात क्या है। तो हम ऐसे सिफात मेहदी को दे देंगे कि तुम ये भूल जाओगे कि अल्लाह के जिस्म होता है, कान होता है, आंख होती है, नाक होती है, तुम भूल जाओगे। और अल्लाह के इख्तियारात तुम्हारे समझ में नहीं आते कि उसकी कुदरत क्या है। हम मेहदी को ऐसी कुदरत दे देंगे कि वो जमीनों पे कब्जा करके बताएगा फुतूहात क्या होती है। पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत होगी और सब उसकी इताअत करेंगे, मजबूर होंगे इताअत करने के लिए। और उसका निजाम अदल और इंसाफ पर होगा। उसके यहाँ ये नहीं होगा कि किसी ने अगर जुर्म कर दिया और वो आया तो गवाह लाओ और ये करो और वो करो। नहीं, हमें पता है सब, गवाह की जरूरत नहीं है कि कौन हक पे। और ये भी उस वक्त होगा कि जो पिछले केसेस हैं उनके फैसले होंगे, जो बकिया पुराने वाले केसेस हैं उनके खुद मेहदी के दौर में ना कोई चोर आएगा, ना कोई जानी पकड़ा जाएगा, ना कोई दुनिया का जुर्म करने वाला वो जुर्म करेगा नहीं। इसलिए कि जो इमाम की इताअत में आ गया गुनाह फना हो गए। ये इमाम मेहदी ये सारे इंसानों के गुनाह कैसे फना कर देंगे, इसलिए कि तमाम इंसान मेहदी के दौर में। क्या है हदीस? हदीस ये कि सलमान फारसी कहते हैं कि मैं हजरत अली के पास बैठा तो हजरत अली ने कहा पूछते रहते हो रसूल से, तो जरा ये पूछ लो कि मेराज की रात अल्लाह ने रसूल अल्लाह को 70,000 राज बताए। कितने? 70,000, 1 करोड़ से कुछ कम राज अल्लाह ने मेराज में बताए। तो तुम जाके कहो खिदमत के सिले में या रसूलल्लाह उन 70 में से एक राज हमें बता दीजिए, एक राज हमें बता दीजिए। सलमान गए और कहा 70,000 राज अल्लाह ने आपको मेराज में बताए, उसमें से एक हमें इनायत कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए, कहा अली के पास से आ रहा है। सलमान ने कहा हाँ अली ने मुझे ये बात बताई। कहा तो एक राज हम तुम्हें बताए देखते हैं। 70,000 का एक राज, जब एक ऐसा है तो 70,000 कैसे होंगे ये सोच लीजिएगा। तो रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह ने मुझसे कहा कि अगर किसी इंसान के दिल में राई का दाना जो है, राई का दाना सबसे छोटा होता है। अब राई किसी काम आती नहीं है, बस अब जरूरत पड़ती है एक चीज में और शायद आपको ना मालूम हो। और अगर जब मैं खानों का जिक्र करता हूँ और YouTube पर वो चीजें आती हैं और लोग देखते हैं जो कि यहाँ सुनने नहीं आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो आपस में बातें कर, खानों का जिक्र कर देते हैं, दाल का जिक्र कर देते हैं, कद्दू का जिक्र करते हैं, लौकी का जिक्र करते हैं। अरे भाई कुरान में यही तो कहते थे अरब वाले, अजीब किताब है, मच्छर का जिक्र है, मक्खी का जिक्र है, मकड़ी का जिक्र है। तो जब रसूल पे इतराजात करते थे तो हम क्या चीज हैं?
ये समझ में नहीं आता कि इल्म कलाम में हर चीज आती है, किसी वक्त भी कोई दलील दी जा सकती है। अब राई कहाँ इस्तेमाल हुई है, बच्चों को कैसे समझाएं? हर घर में राई रखी हुई है। ख्वातीन से पूछिए या बावर्ची से पूछ लीजिए, अपने कुक से, जब कोफ्ते पकते हैं तो उसमें राई पड़ती है, बाजार में मिलती है, वो ले आएगा। अब कोफ्ते में क्या क्या पड़ता है? कोफ्ते ऐसे तो नहीं गोले बन जाते, इसलिए कि गोश्त का जब कोफ्ता बनेगा और जब वो शोरबे में पकाया जाएगा तो फट जाएगा, लेकिन वो मुसल्लम होता है। तो ये गोला जमा कैसे हुआ है? गोला इसलिए जमा हुआ है कि इसके अंदर राई है, राई की ताकत इसे फटने नहीं दे रही। अब उसके अंदर भुने चने भी पड़े हुए हैं, सौंफ भी पड़ी हुई है, जीरा भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर मसाला भी भरा हुआ है। उसका मजा गोश्त के सालन और कोरमे से अलग है, कोफ्ते का मजा, इसलिए कि उसके पकाने का तरीका अलग है, इसका मजा अलग। इसीलिए मुख्तलिफ खाने बार बार बदल के पकते हैं कि जबान को एक खाना लगता नहीं है। इसीलिए अब लोगों के घरों में अच्छे पकाने वाले नहीं, ख्वातीन अब भूल गई खाना पकाना, तो इसलिए होटलों में ज्यादा भीड़ लगी रहती है, गाड़ियां खड़ी हैं और वो जो उल्टा सीधा बना दे, मरी मुर्गी का बना दे, खा के आ जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे हलाल हराम मर गई थी या हलाल हुई, कुछ हुई। बावर्ची था बेचारा और उसने सालन पका के नवाब साहब के सामने रख दिया। नवाब साहब खाने लगे और कहने लगे कि वो मुर्गे का सर नहीं इसमें नजर आ रहा, मुर्गे का सर नहीं है इसमें, शोरबे में मुर्ग है, तूने आज जो मुर्ग पका। उसने कहा सरकार क्या बताऊं, आप हुक्म देके गए थे मुर्ग पका लो। जैसे ही मैंने मुर्ग को निकाला मेरे हाथ से छूटा और भागा। अब मुझे दौड़ाना शुरू, पूरे लॉन में दौड़ा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर, और मैं पकड़, और गुस्से के मारे बुरा हाल। 1-1.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैंने इसको पकड़ा, गुस्सा तो था ही, पकड़ते ही मैंने इसकी गर्दन पकड़ी और यूं नोची इसकी गर्दन और उठा के गर्दन फेंकी। सरकार वो लान के बाहर फेंकी है, गर्दन पड़ी हुई है, तो तूने इसको हलाल का नहीं, गर्दन पकड़ती। कहने के ये पढ़ा है तूने मोर पे और मुझको खिला दिया। तो मुझे गुस्सा आ गया था, पकड़ा ही नहीं जा रहा। तो भाई गुस्से में पता नहीं क्या होता है कि मशीन लगी है, मुर्गियां आ रही, खटखट 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 गर्दन, और टेप लगाया हुआ है उन्होंने, उसमें आ रहा है ला अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अकबर, टेप चले जा रहा है, मुर्गियां कट रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ला, और होटलों में लाइन लगी हुई है। इस्लाम कहता है हराम ना खाओ, इसलिए कि खून में हराम आता है ग़िज़ा से, फिर वही औलाद में जाता है, फिर औलाद जो हरकतें करती हैं तो परेशानियां होती हैं। अरे यहाँ ये हो गया, अरे वहां वो हो गया, अरे भाई तुम्हारी होटलबाजी की वजह से हो गया। अब ये हम कैसे बचे हुए हैं? हम इसलिए बचे 2.25 महीने हुसैन का रिज़्क़ खाने, हमारा लहू तो जनाब आली बात हो रही थी निजाम की कि इमाम मेहदी का इंतजाम इस तरह होगा कि वो किसी से मजबूर नहीं होंगे। समझ लीजिए, इमाम दुनिया का वो है जो किसी का मोहताज ना हो। अगर अदलिया बन गई, काजी हो गया, जज हो गया, तो इसके माने काजियों के और जजों के और वकीलों के इमाम मोहताज हैं कि ये रिसर्च करें, केस करें, फिर मुजरिम को सजा दें ना। सब हमारे पास फाइलें मौजूद हैं, हमें इल्म गैब अल्लाह ने दिया है, कौन मुजरिम है और उसकी सजा क्या मुकर्रर है, हमें किसी गवाह से पूछने की जरूरत नहीं है। वो हुकूमतें होंगी किसी जमाने में जिन्होंने फातिमा से गवाह मांगा होगा, गवाह की जरूरत है। यह है सल्तनत अल्लाह की, यानी एक नमूना अल्लाह दिखाएगा कि अगर हम हुकूमत करवाते तो कैसी होती। देखिए मेहदी को क्यों रखा है, आखिरी जुमला कह रहा हूं फजाइल का, सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर तमाम उम्मत गदीर के बाद
अली के आइन को मान लेती और अली को हुकूमत चलाने देती, उसके बाद हसन होते हाकिम, फिर हुसैन होते, वाक़या करबला ना होता, दुश्मनी ना होती, सादात ज़िबा ना होते और मुसलमानों को आसमानों की खबरें आइम्मा देते, बल्कि चांद तक पहुंचा देते। अली ने सारे राज रोक लिए, इसलिए कि आप बताने की जरूरत नहीं, तुम दुनियावी हिसाब से हुकूमत चलाना चाह रहे हो। अल्लाह अपना निजाम हमें दे के कहता है तुम चलाओ, तुमने इसे रोक लिया तो अल्लाह ने भी मुअत्तल कर दिया। अब तुम्हारी शरीयत मुअत्तल हो गई, जो समझ में आए करो, चाहे तरावी पढ़वाओ या सलात कर दो, जो समझ में आए। अब तुमने जब मुअत्तल कर दिया तो अल्लाह ने उस हुकूमत के निजाम को और निफास को रोक लिया, निफास को रोक लिया और कहा जब हम चाहेंगे हम ज़हूर करवाएंगे। अब आप ये परेशान होंगे, जाहिर है कि सुनना तो चाहते हैं ना कि ज़हूर कब तक, ये कब तक चलेगा, ये तारीख रात दुनिया की कब तक चलेगी। वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम खा के अल्लाह ने कहा फज्र नमूदार होने वाली, अभी सुबह नहीं आई, अंधेरी रात चलती चली जा रही है। ये अंधेरी रात यानी गैबत मेहदी, ये अंधेरी, जहां जहां कुरान ने अंधेरी रात का, ये वो पीरियड, वो जमाना है जो मेहदी के इंतजार में गुजर रहा। सब अंधेरा है, हम चाहे जितनी रोशनियां कर लें, हम चाहे जितनी रोशनियां कर लें, लेकिन हुकूमत खुद ही अंधेरा किए दिए। या दिन को लाइट ले लो या रात को मुहर्रम में ले लो, बंद तो होगी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे। तो ये सब मेहदी के दौर में नहीं होगा, न ये बटन दबाओ जलाओ, ये कोई सब कुछ। बस मोमिन का हाथ जो है वही रात और दिन बनाएगा, जहां चाहे रोशनी कर लो, जहां चाहे मुट्ठी बंद कर लो, अंधेरा। ये सब मोमिन को मोजिज़ात अता हो जाएंगे, सिर्फ विलायत अली पर होने की वजह से मोजिज़ात अता हो। इस तरह मेहदी की हुकूमत चली। अब पर्चा आया है, मैं अर्ज कर दूंगा कल कि याजूज माजूज क्या है, वो दीवार कौन सी है, दज्जाल कौन है। भाई ये चीजें ये बता रही हैं कि कितना बड़ा निजाम इमाम मेहदी। और मेहदी से पहले कुरान कहता है कि दाब्बतुल अर्ज़, एक जमीन से कोई निकलेगा, जमीन फटेगी उसमें से कोई निकलेगा और वो जमीन पे चलना शुरू करेगा, उसके हाथ में कसा होगा। और मेहदी के ज़हूर से 40 बरस पहले वो डंडा जिसके सर पे धड़ से मारेगा, किसी की पेशानी पे लिख जाएगा अल काफिर और किसी की पेशानी पे लिख जाएगा मोमिन। कुरान है, ये तारीख नहीं है। कुरान कह रहा है दाब्बतुल अर्श को हम भेजेंगे और वो पेशानियों पे लिखता जाएगा अपने इशारे से। अब बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि असल में कुरान का दाब्बतुल अर्श जो है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर दाब्बतुल अर्श है और वो आ गया है और उसके अंदर सबका डेटा मौजूद है। नहीं, वो जो आएगा उसका डेटा ऐसा होगा कि वो चेहरे पर लिख देगा। अब लोग मिटाना भी चाहेंगे, वो मिटेगा नहीं। जहां काफिर लिख गया काफिर और जिस पे लिख गया मोमिन मोमिन। अब पढ़ लीजिए नहजुल बलागा, मौला अली फरमा रहे दाब्बतुल अर्ज़ भी मैं आऊंगा ज़हूर से पहले, इसलिए कि मैं फर्क करूंगा कौन काफिर है और कौन मोमिन, ताकि जब मेहदी आए तो काफिरों को मारने में आसानी हो। वो तो लिखा। अब सवाल यह है कि इतनी देर क्यों लगी? भाई देर की वजह यह है कि आप अंदाजा कीजिए कि नमरूद ने जो आग जलाई थी इब्राहिम के लिए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने एरिया में जली थी। क्योंकि मैंने देखा है उस वादी को जाकर, तो मुझे अंदाजा है कि आग कहां से कहां तक
जलाई गई थी एक आदमी। और वो सारा इलाका जब उसमें कार चलती है तो कार नहीं चल पाती, इसलिए कि वो राख है। आग के बाद अंगारों से जो राख बनती है, राख समझते हैं ना, तो वो पूरा इलाका राख का है। और उसके बाद वहीं पे नमरूद का महल है और वहीं पे वो जगह है जिसकी वजह से हम गए जहाँ जनाब इब्राहिम की विलादत हुई। तहखाना बना हुआ है, उसमें लोग रहते हैं, इबादत खाना है। उसकी ज़ियारत पर मैं गया था इराक में, तो वो मैदान भी देखा मीलों का जिसमें वो आग जली थी, कि उस आग की राख अब तक बाकी है। 6,500 7,000 बरस हो गए इब्राहिम को और अभी उस आग के निशान बाकी हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि 7,000 बरस पहले कैसी आग जलाई थी इब्राहिम ने, कि उसके शोले जो ऊपर उठते थे, ऊपर से जो परिंदे उड़ के जाते थे वो भी उस आग में जल के गिर जाते थे। उधर से कोई परिंदा नहीं गुजर सकता। लोगों ने मन्नत मानी थी कि हम इतनी लकड़ी इसमें डालेंगे अगर हमारा ये काम हो गया। महीनों जली आग, वो बरसों जली। जब तैयार हो गई वो आग, इतनी बढ़ती गई आग, तब इब्राहिम उसमें आए। और जैसे ही आए, इतनी मेहनत से जो आग लगाई गई थी वो बाग बन गई और वो गुलजार हो गई। तो अब मेहदी के आने में देर क्यों हो रही है? मेहदी के आने में देर ये हो रही है कि तमाम इंसान इस दुनिया को आग बना दें, तब फकरे इब्राहिम आकर इसे गुलजार बनाए। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये कि आमद मेहदी से पहले जो पेशीन गोइयां हैं, उसमें सबसे बड़ी पेशीन गोई है कि मशरिक और मगरिब में तुम्हें आग नजर आए। इधर चेहरा उठाओगे तो इधर भी आग नजर आएगी और इधर देखोगे तो आग नजर आएगी। ये क्या है? मशरिक और मगरिब की आग क्या है? यानी ये जंग जो जारी है एशिया और अमेरिका की, यानी मगरिब और मशरिक की जो लड़ाई हो रही है, दोनों के पास ऐसे हथियार हैं कि जब एक दूसरे पर फेंकेंगे, फेंक नहीं सकते। इसलिए कि एटमी ताकत अगर दो मुल्कों के पास हो तो अब नहीं फेंक सकता। जब जापान का दौर चला गया कि अमेरिका गया और जापान पे फेंक आया, अब नहीं हो सकता। इसलिए कि दोनों के एटम बम, उनका कनेक्शन मुल्क के प्रेसिडेंट से होता है। नहीं समझा? वो सो रहा या जाग रहा हो, उसके एक बालिश पर बटन है, जहां वो लेटा हुआ है बटन है। अगर उसने इरादा किया दूसरे मुल्क में कि एटम बम फेंका जाए, तो सोते में घंटी बजेगी और लाल लाइट बताएगी उसका एटम बम चल दिया। उसका एटम बम तुम्हारी तरफ है, जल्दी से ये बटन दबाएगा, इसका भी एटम बम चलेगा। लेकिन अगर चंद सेकंड की देर हुई, और वो होगी जरूर, ये चलाएं तो उन्हें मालूम हो जाए, वो चलाएं तो इन्हें मालूम हो जाए, दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट यूं करेंगे और चला एटम बम जहाज उड़ा लेके चला जनाब। अब वो भी चल गया, ये भी चल दिया। अब हो गया 7 मामला। एक ही वक्त में मशरिक ने मगरिब पे फेंका, मगरिब ने मशरिक पे। और इसमें यह है कि कई हजार मील दूर तक आसमान में एक आग नजर आई। अभी कोई मुहर्रम की पहली तारीख को पूरा मजमून आया है अखबार में, उसको पढ़ लीजिए कि जैसे ही एटमी वार शुरू होगी तो आसमान पे क्या होगा और कितने लोग मरेंगे, जमीन पानी हो जाएगी। जैसे यहाँ शहर थे ही और फुला फुला शहर बर्बाद हो जाएंगे अगर दो मुल्क लड़ेंगे। ये पूरा मजमून नेट पे निकाल के पढ़ लीजिए आराम से। एटमी लड़ाई का जो अभी इस हफ्ते आया है, आपको पता चल जाएगा कि एक मुल्क अगर दूसरे पे फेंकेगा तो उसका असर खुद इसके यहाँ भी होगा, इसका असर उसके यहाँ होगा। इसलिए कि सरहदें मिली हुई, न इनका एटम बम उन्हें बचा पाएगा, ना उनका इनको बचा पाएगा। बजाय इसके कि ये बातें हो कि भैया ये बातें हो क्यों रही है,
ये तमाशा क्या है? इन बातों को खत्म करो, ना कि ये तैयारी हो रही जब वो करेंगे तो हम क्या करेंगे और हम करेंगे तो वो क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि पेशिन गोई में ये है कि एक साथ आग लगेगी दुनिया में, आसमान में नजर आएगी मशरिक व मगरिब में। जब दुनिया को तबाह अपने हाथों से कर लेंगे तो अल्लाह पुकार के कहेगा अब निजाम चलाने वाला आ रहा है। तुमने इस अर्श को बर्बाद कर दिया, इंसानों को तबाह कर दिया, मार डाला, अब मेहदी आ रहा है अल्लाह के घर में। तो वो आएगा जो फखरे इब्राहिम, जो इस आग को गुलजार बनाएगा। वो आग बुझेगी नहीं, मेहदी के आते ही वो आग बुझाई जाएगी, इसलिए कि मेहदी का नूर उस आग को दबा देगा। अब जो बेखता मारे गए होंगे उन सबको मेहदी जिलाएंगे, चाहे वो काफिर हो या मोमिन, और उसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। अब समझ में आया कि गदीर में रसूल ने ये क्यों कहा कि सूरह अलहम्द अली की शान में आया है। इसकी एक एक आयत 14 मासूम की शान में है। जब मेहदी आ जाएंगे पता चलेगा मालिक यौमिद्दीन, यौमे दीन मेहदी मनाएंगे और वो मालिक है, हिसाब ले लेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने सारी अथॉरिटी मेहदी को दी है। अगर निजाम चलाना होता तो खुद चला ले, अंबिया की जरूरत ही नहीं थी, मेहदी की जरूरत थी, अब चला ले। मेहदी को हटा दे, ऐलान हो जाए, जोरदार आवाज जिब्रील की आई, भाई मेहदी नहीं आ रहे हैं। अब कि अल्लाह ने इरादा बदल दिया, अल्लाह कह रहा है मैं खुद ही ये निजाम चलाऊंगा या मेरे फरिश्ते चलाएंगे। मेहदी लफ्ज ये बता रहा है कि निजाम खुदा चलाने के लिए एक ऐसा इंसानी पैकर में नूर चाहिए जो ज़हूर करे। यह है नूर और ज़हूर। जैसे ही अब्बास निकलते थे मदीने की गलियों में, नूर फैल जाता, यानी रात की अंधेरी गली में, कहते हैं कमरे बनी हाशिम के नूर से मदीने के अंधेरे रास्तों में रोशनी हो जाती। ऐसा नूर हजरत अब्बास के चेहरे से साते होता था, ऐसे ही नूर अली अकबर के चेहरे पर था। तो ये नूरानी लोग थे। करबला की धूप इनके चेहरों के नूर से दब गई थी। अगर ये सब समझना है तो अब ये तो सब हदीसें थी और तारीख थी और इल्म कलाम था और दीगर पेशिन गोइयों की किताबें थी। अगर ये समझना है जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, किताबों में कुछ नहीं लिखा। मीर अनीस के बस ये पढ़ लें। अनीस ने बताया कि शहीद का चेहरा कैसा था, क्या शान थी, क्या कद्दोकामत था, कैसी सवारियों के घोड़े थे, करबला का निजाम कैसा था। अगर पूरे निजाम को समझना है कि हुसैन ने करबला को कैसे सजाया था, तो मीर अनीस और मिर्जा दबीर को पढ़िए। शान अब्बास अगर दिल खोल कर आपको दाद देनी है तो अनीस का मरसिया पढ़िए, दबीर का मरसिया पढ़िए। अभी मैंने हजरत अब्बास का मरसिया पढ़ा है और ये जगह मौजूद है टेलीविजन K21। आज ही उन्होंने उस मरसिए को एडिट किया है जो मैंने पढ़ा था हजरत कासिम का इतवार के दिन। तो आप सुनिए, आज ही मैंने मैक शो पे हजरत अब्बास का मरसिया पढ़ा, 8:05 पे आया था। अभी रिपीट होगा, कल सुन लीजिएगा जिसने नहीं सुना, और ना मिले तो अब यूट्यूब पे देख लीजिएगा, महफूज हो गया, व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। तो ना पढ़ने का मौका मिले तो हम पढ़ देते हैं, वही सुन लीजिए। और मेरा कोई अशरा, कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें मैं एक आध बंद नमूने के तौर के अनीस को न देते हूँ। ये ताईद पंजतन वाले लोग थे। आज आप हमारी तकरीर सुन रहे हैं और एक एक घंटे, डेढ़ घंटे बैठ के दिलचस्पी से सुनते हैं और दीगर ज़ाकिरीन को सुनते हैं। आज से 100 साल पहले कोई ज़ाकिर वाकिर नहीं था, कोई खिताबत नहीं होती थी। यही मरसी की मजलिसें लाखों का मजमा बैठ के पूरे हिंदुस्तान में सुनता था। इसीलिए तो ये कलाम रह गए, और उसकी दाद कौन दे सकता है, किसकी मजाल है कि जहाँ खुद इमाम ने फरमाया हो कि जब वो लिख रहा हो ये न समझे वो लिख रहा है। हमने उसके कलम को रूहुल कुद्स ने थामा हुआ है, हमारे इज़्न से लिख रहा है, और जो कुछ उसे नजर आ रहा है हम उसे दिखा रहे हैं, हम उसे दिखा रहे हैं और वो लिखता चला जा रहा है।
तो ये सारे नूर के पैकर हैं, नूर के मजहर हैं। जिक्र आले मोहम्मद भी नूर है, इसे कुरान ने भी नूर कहा और जिक्र कहा, और जिक्र को अल्लाह ने नूर कहा। जिक्र सिर्फ अहले बैत का होता है, किसी का नहीं होता। जहां जहां कुरान में लफ्ज़ जिक्र आया उससे मुराद जिक्र अहले बैत, और जिक्र को अल्लाह ने नूर कहा है, और जिक्र अहले बैत नूर है। और नूर की तारीफ ये कि एक आदमी सुनता जाए, किसी की 5 मिनट कोई सुनता नहीं है, भाग जाता है, अपनी सुनाना चाहता है। 1 घंटे सुनता कैसे है? उसकी वजह ये कि नूर जो है उसके सीने में दाखिल होता जा रहा है, सीने उसका दिलो दिमाग सब काम कर रहा है, और सिर्फ वो सुन नहीं रहा बल्कि वो देख रहा है। जैसे ही नाम आता है अली, हर मोमिन के सामने पैकर आता है, उसका एक चेहरा आता है, उसने देखा हुआ है। जब हम कहते हैं हुसैन तो वो देखने लगता है, इसलिए कि उसने एक चेहरा देखा हुआ है। जब हम कहते हैं अब्बास तो सिर्फ सुना नहीं, उसने अब्बास देखा। तो जो शान करबला में अब्बास की थी, अल्लाह अकबर, आप सोच सकते हैं कि क्या शान थी। इब्न ज़ियाद ने खत लिखा, मुसलसल खत आ रहे थे और जा रहे थे उमर साद के पास, और वो मुहर्रम की 2 तारीख से एक बात लिखता था और जवाब में उमर साद कुछ और लिख देता था। तो हर खत में वो ये लिखता था, जो बात तुमसे पूछी जा रही है तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? हर खत में लिखता था, इधर की बात उधर की बात, जो बात हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? और वो बात क्या थी जो मुसलसल 8 दिन इब्न ज़ियाद खत लिख के उमर साद से पूछता रहा? वो सिर्फ ये पूछ रहा था, मुझे ये बताओ जो हुसैन के खैमे लगे हैं उनकी तादाद क्या है? और इब्न ज़ियाद जवाब नहीं देता था। तो मुअर्रिख ने कहा, इसमें क्या हैरानी थी? खुद न जाता, किसी को भेज देता, जाओ देख के आओ और गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने खैमे। और कागज में इब्न ज़ियाद पूछ रहा, लिख के भेज। 8 दिन तक एक बात हाकिम गवर्नर पूछ रहा है और सिपह सालार जवाब नहीं दे पा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि किसी में हिम्मत ही नहीं थी। पूरे लश्कर यजीद में यह है लिखा हुआ कि कोई निकलते हुए उधर यूं देख सके, जब उस तरफ देख नहीं सकता था तो खड़े होके गिनता कैसे? मुअर्रिख ने लिखा, हर एक उधर देखते हुए डरता ना कहीं अब्बास नजर ना आ जाए। इतनी हैबत थी अब्बास की पूरे लश्कर पर कि उधर नजर नहीं उठा सकते थे। यह है शान अब्बास, यह है शान अब्बास। और जाहिर है कि एक हस्ती बड़े भाई के लिए छोटा भाई सिपर है, तो हुसैन के लिए अब्बास सिपर है। कुव्वत बाजू, दिल बढ़ा हुआ है। बस यहीं से तसव्वुर कीजिए, जब एक छोटा भाई बड़े भाई के लिए इतनी अजीम हस्ती है कि सीना सिपर है, धारस है, तो बहनों की कितनी धारस होगा। भाई तो खुद बहादुर है, लेकिन बहनें कितना फख्र करती होंगी, कितना फख्र करती होंगी। बस तकरीर खात्मे पर पहुंची, 2-4 जुमले रह गए अर्ज करके बयान को अपने खत्म करता हूँ। अलम बरामद होगा मशाइख के बाद, और आप हजरत अब्बास के परचम को बोसा देंगे और मातम करेंगे, रोएंगे। जब अब्बास चलने लगे और शोर हुआ कि अब्बास को रुखसत मिल गई है और अब्बास जा रहे हैं मश्क लेकर बच्चों के लिए पानी लेने। ये बताना चाह रहा हूं कि बहादुर भाई बहन के लिए क्या होता है, अंदाजा करें आप। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, फिजा क्या बात है? का आपके भाई अब्बास को आका ने इजाजत दे दी मैदान जंग की, वो फुरात पे पानी लेने जा रहा। का अब्बास से कहो कि ज़ैनब के पास एक बार आ जाए। हज़रत अब्बास
फौरन हुक्म सुनते ही शहजादी की खिदमत में आए और दो जानू अदब से बैठ गए और कहा, फरमाइए क्या हुक्म है आप? कहा, अब्बास अब तुम जा रहे हो, अब तुम जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। जब मैं छोटी थी तो अक्सर और उसके बाद भी जब तक बाबा मेरे हयात रहे हमेशा मेरे दोनों बाजू चूमते थे। तो मैं बाबा से पूछती थी, बाबा ये बाजू क्यों चूमे आपने? तो हमेशा एक ही जवाब देते थे, ज़ैनब ये बाजू हम इसलिए चूमते हैं कि एक दिन इन बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी और तुम्हें कैदी बनाया जाएगा। तो जाहिर है बाबा दुनिया के सच्चे इमाम थे, मैं यकीन तो करती थी, लेकिन मेरे दो भाई हसन और हुसैन, मैं सोचा करती थी कि मेरे दो भाई हैं, एक हसन है एक हुसैन है, ए अब्बास जब तुम जवान हो तो मैं ये सोचने लगी किसी बहन का एक भाई होता है तो किसी की मजाल नहीं कि उस भाई की बहन को कोई कैदी बना सके। मुझे बाबा की बात पे यकीन तो था, लेकिन मैं सोचा करती थी अब्बास तो है, अब्बास जैसा बहादुर भाई तो है, अब तुम जा रहे हो। आज बिल्कुल यकीन हो गया मुझे कि अब्बास अब तुम्हारे बाद ज़ैनब के बाजू बांधे जाएंगे। जाओ खुदा हाफिज। देखिए अब्बास पे क्या गुजर गई होगी रुखसत के वक्त जब ये खबर हजरत जो एहतमाम से बहन को मदीने से लेकर आए थे। मैं रोज होटल से निकल के जब पहुंचता था शहजादी के रोजे पर तो जरी के सामने कुछ रैक लगे हुए, उसके ऊपर किताबें रखी हैं, ज़ियारत की अरबी की किताबें रखी हुई हैं। एक किताब उठाई और उसमें से शहजादी की ज़ियारत पढ़ना शुरू कर दी। इत्तेफाकन ये बात कई बार मैंने मजलिस में पढ़ी और किताबों में भी पढ़ी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बात का मंबा क्या है। जब शाम में छपी हुई वो किताबें जिसमें शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत लिखी थी, जरी के सामने ही मैं पढ़ता था रोजाना जाकर, तो एक बात पढ़ते पढ़ते नजर गुजरी तर्जुमे पर। अरबी से फारसी में तर्जुमा था। पढ़ते पढ़ते अब ये सारी ज़ियारतें जो हैं वो इमाम सादिक ने लिखाई हैं, तो शहजादी की ज़ियारत भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ही मनकूल है। पढ़ते पढ़ते एक बार मैंने कहा जरा तर्जुमा तो पढ़ूं इस अरबी के जुमले का। ज़ियारत पढ़ते पढ़ते तो उस पे लिखा हुआ था कि अब्बास इस शहजादी को जब मदीने से लेके चले तो पर्दे लगवाए थे, कनातें लगवाई थी और पुकार रहे थे कोई इधर मर्द ना आए, शहजादियां सवार हो रही हैं, शहजादियां सवार, और तलवार लिए घूम रहे थे और नाके के गिर्द हिफाजत कर रहे थे अमारी में, पर्दों में, पर्दे के साथ हजरत ज़ैनब आई। अब ये मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और सामने जरी का मंजर पूरा मेरे सामने, हजरत ज़ैनब की जरी मेरे सामने, और मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि ये मंबा ज़ियारत से है जो रवायत किताबों में आई। आज पता चला कि इमाम सादिक ने ये बात बताई और इतने एहतमाम से अब्बास लेकर करबला में हिफाजत के साथ ज़ैनब को आए। लेकिन अब ये ज़ियारत में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 11 मुहर्रम को जब ज़ैनब के बाजू बन गए और हुक्म मिला कि ऊंट पर बिठाओ बांध के ज़ैनब को, तो उस वक्त ज़ैनब ने फुरात का रुख किया और कहा वाह मेरे अब्बास, पर्दों में लेके आए थे, एहतमाम से लेके, अब्बास आओ बहन जा रही है, उसको सवार करो। ज़ैनब को तुम ही तो हमारी में बिठाते थे, आज कहाँ हो अब्बास? ये ज़ियारत में लिखा है, इमाम सादिक ने लिखाया है, इसलिए सच्ची बात है
कि ज़ैनब ने पुकारा तो होगा करबला से चलते हुए, मेरे भाई देखो तो तुम्हारी बहन असीर हो गई। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे करबला के राज उलमा से पता चले, और वो उलमा जो रूहानी थे। बहरुल उलूम नजफ के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके हवाले से रवायत आई, और आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ तकरीर के, जिसे आप सुन लीजिए। वो रोजाना उनकी आदत थी कि सुबह की नमाज हजरत अब्बास के रोजे पे पढ़ाते, और नमाज पढ़ाने के बाद जरी पे खड़े हो जाते थे दोनों हाथ रखकर, और रोना शुरू करते थे। हजरत अब्बास का नाम ले लेके अबुल फजल अब्बास, और बस रोते जाते। उनका 5-7 बरस का बच्चा पहलू में खड़ा रहता था रोजाना। बहरुल उलूम रो रहे थे, मसाइब अब्बास के पढ़ रहे थे, और जरी को देखते। बच्चे ने एक बार जरी की जाली से अंदर देखना शुरू किया, और उसके बाद बाप की अबा का दामन पकड़ा और कहा, बाबा मैं हमेशा आपकी मजलिस सुनता रहा हूं, आपने जब भी हजरत अब्बास का जिक्र मिंबर पे पढ़ा, हमेशा आप पढ़ते थे कि अब्बास बहुत लंबे कद के थे, जब घोड़े पे बैठते थे तो पैर रकाबों से बाहर आ जाते थे, अब्बास दूर से नजर आते थे। अगर ऊंचे घोड़े पर भी बैठे हैं, अब्बास का सीना बहुत चौड़ा था, अब्बास के बाजू भरे भरे थे, अब्बास का चेहरा चांद की तरह चमकता था। लेकिन मैं रोज इस जरी के अंदर देखता हूँ कि जो अब्बास का ताबूत है वो छोटा सा बना है, कद के मुताबिक नहीं है। इसकी क्या वजह है कि अब्बास का ये ताबूत छोटा क्यों? तो कहा, बेटे तुमने मेरे दिल को खून कर दिया। रोते रोते हिचकी बन गई। जब थोड़ा इफाका हुआ तो कहा, बेटा सुनो, बात यह है कि ताबूत छोटा इसलिए बना कि सैयद सज्जाद ने अब्बास को दफन किया था, इसलिए पूरी कब्र नहीं बन सकी। इसलिए कब्र नहीं बन सकी कि जब अब्बास शहीद हो गए और हुसैन भी शहीद हो गए, तो अब्बास ने जो शजाअत फुरात के किनारे दिखाई थी, उसका बदला लेने के लिए अब्बास के लाशे पर सारे अशरिया आए, तलवारें निकाली और अब्बास के लाश के गिर्द फिरना शुरू किया और चीखते जाते थे। उसके बाद उन तलवारों से अब्बास के लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सैयद सज्जाद ने अब्बास के टुकड़े, मातम हुसैन, अब्बास या अब्बास,